नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। आज बजट सत्र को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने की सर्वदलीय बैठक। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सर्वदलीय बैठक में मीडिया की एंट्री का मुद्दा उठाया। वहीं स्पीकर पद पर उम्मीदवार उतारने के सवाल पर कहा, ये फैसला करेंगे कमलनाथ। विधायक गिरीश गौतम ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। नामांकन दाखिल करते वक्त मुख्यमंत्री शिवराज भी रहे मौजूद। कांग्रेस ने इंदौर में नगर निकाय चुनाव के लिए की बैठक। इस संभागीय सम्मेलन में करीब 10,000 लोग हुए शामिल। कृषि मंत्री कमल पटेल ने संवेदनशीलता की मिसाल की पेश। कृषि मंत्री ने अपने 2 वाहनों में सड़क पर घायल पड़े 2 युवकों को जिला अस्पताल तक भिजवाया। प्रदेश का विधानसभा बजट कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में बजट सत्र को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक विधानसभा में सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें बजट सत्र में कामकाज को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में साफ कहा गया कि सत्र में सभी विधायक को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मास्क पहनने के साथ सैनिटाइजर भी रखना होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र में कुल 23 बैठकें प्रस्तावित है। सत्र के पहले दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है। भोपाल में विधानसभा के सर्वदलीय बैठक में कई अहम मुद्दे उठे। सर्वदलीय बैठक को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने बैठक में मीडिया को एंट्री देने का मुद्दा उठाया। कमलनाथ के बैठक में आने पर सिंह ने कहा कि कमलनाथ राष्ट्रीय नेता हैं। एमपी के साथ देश का काम भी उन्हें देखना है। इंदौर में उनका पहले से कार्यक्रम तय था। स्पीकर पद पर उम्मीदवार उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह फैसला पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे। अभी तो उन्होंने भरे ही नहीं है। 15-20 साल से तो खाली पड़े हैं। अब हाल फिलहाल जल्दी में करना है तो फिलहाल ये स्थिति बनी है कि आउटसोर्स से भर के कम से कम सफाई काम तो चालू हो। जो पूरी तरह से स्कूल बर्बाद हो गए, स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता बहुत गिर चुकी है। तो तत्काल प्रारंभ के हिसाब से जल्दी करने के हिसाब से प्रक्रिया जल्दी हो, इसलिए आउटसोर्स के लिए निर्णय हमारे शिक्षा विभाग ने लिया। विधायक गिरीश गौतम ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही 17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से होगा। गिरीश गौतम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। गौतम विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। वह 4 बार के विधायक है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद गिरीश गौतम ने कहा कि बीजेपी ने विंध्य का हमेशा से सम्मान किया है। अध्यक्ष पद के लिए दूसरे दावेदारों के नामों पर कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर कांग्रेस इंदौर में बैठक की गई है। आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संभाग के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं संभागीय सम्मेलन को लेकर भी कांग्रेस ने खासी तैयारी कर रखी है। इस सम्मेलन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन में टिकट की दौड़ में शामिल लोग भी दिखे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने 2 वाहनों में सड़क पर घायल पड़े 2 युवकों को जिला अस्पताल तक भिजवाया। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल बैतूल से हरदा जा रहे थे। इसी दौरान चिचोली थाना क्षेत्र के अजय गांव के पास जंगल के बीच 2 युवक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े मिले। किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों बुरी तरह जख्मी हुए थे। आसपास मदद करने वाला कोई नहीं था। तब मंत्री कमल पटेल को यह बात बताई गई तो उन्होंने घटनास्थल पर ही अपना काफिला रुकवाया और पुलिस के पायलट वाहन और फॉलो गार्ड वाहन में दोनों घायलों को अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। अलग बात है, लेकिन आरोप है, कोई प्रमाण देंगे आपको, हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में सुचिता सरकार है। सत्ता परिवर्तन। भोपाल में युवती के साथ दरिंदगी के मामले में एमपी मानव अधिकार ने डीआईजी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर मामले की पूरी जानकारी मांगी गई है। आयोग के अध्यक्ष ने डीआईजी से 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एफआईआर के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। क्या आरोपी की पीड़िता से पहचान कराई गई है? दरअसल इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में केवल धारा 354 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि जब यह मामला मीडिया के सामने आया उसके बाद पुलिस ने धारा 307 और 376 भी इसमें लगाई। वहीं पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फिटनेस था, उसकी निशानदेही पे जो है एक आरोपी को अरेस्ट किया गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया। उस पर पहले पे भी कुछ अपराध हैं आरोपी के ऊपर और उसके बाद जो है उसको अरेस्ट कर करके जेल भेजा गया। और अभी की परिस्थिति में उसने 2 बार जो है अभी जेल में ही है वो व्यक्ति और बेल एप्लीकेशन भी 2 बार खारिज हो चुकी है और
जो बच्ची का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला है उसके परिप्रेक्ष्य में केस में जो है इजाफा भी किया गया है धाराओं का। रीवा से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। राज्य के हाईवे पर होने वाली पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर एक हाईवे पर 2 दिन तक बुजुर्ग की लाश गाड़ियों से कुचली जाती रही, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। 2 दिन बाद यहां से गुजर रहे एक शख्स ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। तब मौके पर पुलिस पहुंची। हाईवे पर शव की दुर्गति को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां सिर्फ हड्डियों के कुछ टुकड़े ही बचे थे। मृतक की पहचान 75 साल के संपत लाल के रूप में हुई है, जो चुरहट अपनी बेटी से मिलने गए थे, लेकिन वहां पहुंचे नहीं। मृतक की पहचान उनके कपड़ों से हुई। एमपी भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।